ऐसा रखो। तुम उधर आ जाओ। दोनों अलग अलग बैठो, एक मम्मी के पास एक पापा के पास। हाँ, दोनों को अलग अलग करो, बीच में बात करेंगे। आवाज़ आई समझ में? दोनों को अलग अलग बिठा लो ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। मेरी कक्षा और कठिन हो जाती है जितने छोटे बच्चे बैठते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धायाणं, नमो सर्वसाहुं। नमः शमय साराय सानुग्राचकासे चित्सवाय वावाय सर्वनामरचि। अनेकांतो स्याद्वाद इसका परिशिष्ट है। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं तो उन्हें 2 मिनट के अंदर कल का विषय बताएंगे। 2 मिनट के अंदर सम्यक दर्शन करने के लिए द्रव दृष्टि करना जरूरी है। द्रव दृष्टि करने के लिए अनेकांत को समझना जरूरी है, माने वस्तु स्वरूप। वस्तु स्वरूप महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि में या अनादि अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि में, अनादि अनंत समझ गए, अनादिकाल से तीर्थंकर हुए हैं और अनंत काल तक होंगे। उन 3 तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि में 2 बात आई है। गर्दर उसको द्वादशांग में लिखते हैं, रचना करते हैं। लिखते मैंने रचना करते हैं, मूल गर्दर तो लिखते नहीं है, रचना करते हैं। मैं पूरी दिव्य ध्वनि को 2 शब्द कहता हूँ, अनेकांत और स्याद्वाद। अनेकांत अर्थात यहाँ पर अनेकांतात्मक वस्तु। अनेकांत का क्या मतलब है? अनेकांतात्मक वस्तु। अनेकांतात्मक वस्तु का मतलब है द्रव्य, गुण, पर्याय। यदि सबका पूरा सार बोलूँ ना, सार, जिसकी छाप छवि स्वामी जी के हर लाइन में है, हर प्रवचन में है, वो है द्रव्यगुण पर्याय की स्वतंत्रता का उद्घोष। यदि द्वादशांग में से द्रव्यगुण पर्याय की स्वतंत्रता निकल जाए तो 0। एक वर्ड इतना कीमती है, इतना वर्ड कीमती है स्वतंत्रता। द्रव्यगुण पर्याय को तो माने लेकिन स्वतंत्रता को नहीं माने। ये वर्ड इतना कीमती है, स्वतंत्रता। पूरे जैन शासन द्वादशांग में से स्वतंत्रता निकाल दो, बाकी सब रखो, जैन शासन समाप्त।
पूज्य गुरुदेव श्री के प्रत्येक प्रवचन में, चारों अनियोग के प्रवचनों में यदि गुरुदेव के प्रवचन सुनोगे तो स्वतंत्रता का उद्घोष। मित्र पक्ष में और हमारे में सिर्फ इतना ही फर्क है कि स्वतंत्रता का उद्घोष का अंतर है। पूज्य गुरुदेव श्री की अद्भुत देन है तो स्वतंत्रता का उद्घोष। निमित्त को हम भी मानते हैं, अन्य लोग भी मानते हैं। अन्य में मैंने अन्य मतावलंबी भी बोल दिया। निमित्त की चर्चा बहुत है दर्शन में। निमित्त उपादान की चर्चा केवल दिगंबर जैन में ऐसा नहीं समझना, जैनेतर में बहुत है। कारण कार्य की मीमांसा के नाम से बहुत है। चेतना की चर्चा वेस्टर्न फिलॉसफी में भी बहुत है। लेकिन कह रहा हूँ, लेकिन स्वतंत्रता का उद्घोष केवल वीतराग मार्ग में है, कहीं नहीं। बीच में आ गई ये बात। ये कौन था? अनेकांत। जब मैं अनेकांत कहूँ तो ये शॉर्ट फॉर्म एक्चुअली अनेकांत। इसको कहना चाहिए पूरा अनेकांतात्मक वस्तु। पूरा क्या बोलेंगे? अनेकांतात्मक वस्तु। लेकिन मैं शॉर्ट में अनेकांत बोलता हूँ, बराबर। ये कैसा है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये नॉन चेंजेबल ट्रूथ है, अनअवॉइडेबल है। अनअवॉइडेबल मतलब नोबडी कैन अवॉइड, नोबडी कैन क्रॉस, नोबडी कैन चैलेंज। नोबडी का मतलब शंकराचार्य की बात नहीं कह रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात नहीं कर रहा हूँ। महावीर आल्सो कांट चेंज, तीर्थंकर आल्सो, सिद्ध भगवान आल्सो, आनंद सिद्ध भगवान मणि नहीं, इसको छू नहीं सकते, बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। इसका नाम है अनअवॉइडेबल। कोई बदल नहीं सकता इसको। हम स्वामी जी के प्रवचन में सुनते हैं, महावीर ने मोक्ष मार्ग बनाव्यू નથી, બતાવ્યું છે। વિશ્વની સત્તા જાણી છે ને ઓળખી છે ને બતાવી છે, बनाई नहीं। सर्वज्ञ ज्ञाता है, सृष्टा नहीं है, दृष्टा तो है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आया ना? थोड़ा थोड़ा फास्ट चल रहा है थोड़ा। ज्ञाता दृष्टा तो है लेकिन सृष्टा नहीं है। भगवान ने मार्ग बताया है। ओके, इतनी बात कल पढ़ाई है अपन ने सारी। एक प्रकार का सत्य है, माने अनचेंजेबल सत्य है। सम्यक दर्शन करने के लिए आपको यूनिवर्सल ट्रूथ समझना चाहिए। जिस दिन आप इसे समझ जाएंगे, हमारे मतांतर समाप्त हो जाएंगे, ग्रुपिंग समाप्त हो जाएगी, झगड़ा ही नहीं खड़ा रहेगा। झगड़ा इधर से खड़ा होता है जितनी ग्रुपिंग होगी इधर से होगी। जब भी कोई व्यक्ति, सॉरी नाराज नहीं होना, क्योंकि यहाँ से बोलने वाले बहुत हैं जो मैं बोलने जा रहा हूँ। जो लोग ऐसे कहते नहीं मुझे छठी गाथा बहुत पसंद है, मैं समझता हूँ ये ग्रुपिंग तैयार कर रहा है। जो बोलता है ना 144 बहुत जोरदार है, अमुक गाथा तो एकदम सम्यक दर्शननी गाथा छे, मैं आखा समय सार में एक ही गाथा पढ़ता हूँ। मुझे डर लगता है कि ग्रुपिंग तैयार कर रहा है। सुना, इसके पक्ष में आए बिना कोई निष्पक्ष नहीं होता। आप निश्चय को भी जानोगे तो निश्चयभाषी हो जाओगे, निष्पक्ष नहीं हो पाओगे। आप व्यवहार को भी जानोगे, चरणानी को एक्यूरेट पालन करोगे, एक्यूरेट एज इट इज पालन करोगे, चरणानी हो तो व्यवहारभाषी हो जाओगे। ये इतनी जबरदस्त सत्ता है अनेकांतात्मक वस्तु की, इसके पक्ष में आए बिना कोई निष्पक्ष नहीं हो सकता। निश्चय नहीं का आग्रह पक्षी बना देगा आपको, पक्षी पक्ष धारी बना देगा। व्यवहार नय का पक्ष तुम्हें व्यवहाराभासी बना देगा। और टोटोमली साहब ने कहा है दोनों नयों का पक्ष अव्यवहासी बना देगा। ये बहुत जबरदस्त सत्ता है अनेकांतात्मक वस्तु, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसे जानने के बाद कोई झगड़ा ही नहीं बचेगा, कोई झगड़ा नहीं बचेगा। बड़े प्रेम से आप कहोगे हाँ ठीक है, ओके, आप सही कह रहे हो। आप इधर देख के बोल, मैं बताऊंगा अभी बाद में थोड़ी चर्चा करके। इतनी बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी तो आई, थोड़ी थोड़ी। ए शुरू आ गया, किसी की गोद में बैठ जाए जल्दी से। सेट करो भाई इसको, 1-1 इंच सर करो जल्दी।
पीछे है जगह अच्छी, आराम से, बस शाबाश, बैठ नहीं आप सब अच्छे बैठे। अब मेरी शक्ल तो देख थोड़ा कोई बात नहीं, आँख से आँख मिला ना। इसको नहीं दिखाई दी, उधर बैठा। हाँ बेटे थोड़ा वहाँ ले, छोटा बच्चा, अरे इसको पीछे सरकाओ ना जी, अब दिखेगा। चल भाई अब तो रेडी। हाँ भाई सेट करो, ए हीरो उधर जा जल्दी। चलो भाई, हमारे बच्चे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है भले बैठे, भले एक चीज़ समझे, लेकिन बैठने का संस्कार पड़ जाए यही बहुत अच्छी बात। वेरी गुड। देखना नींद आए तो मुझे बोलना, मैं जगाऊंगा। हाँ नींद आती है तो मैं उन्हें दो चीज़ों की बात कह सकता हूँ, या जगाने की या तकिया देने की। चलो तो अब वापस आते हैं विदाउट डिस्टर्बेंस। ओम नमः। ओम अनेकान, बराबर, तो इसको जानना जरूरी है। अनएवॉइडेबल है, एक ही प्रकार का सत्य है, लेकिन सबसे बड़ी कमी इसकी क्या थी, किसको याद है? सबसे बड़ी कमी है कि ये दिखाई नहीं देता, 5 इंद्रिय गम्य नहीं है, इंद्रिय गम्य नहीं है। यदि मैं सीधे सीधे कहूँ तो मनोपर्य ज्ञान गम्य भी नहीं है, अवधि ज्ञान गम्य नहीं है, ये केवल ज्ञान गम्य है। क्या कमाल है, केवल ज्ञान गम्य और हमारे पास मतिस्वत ज्ञान। मैंने ऐसे समझो कि पूरा विश्व खरीदना है और एक पाई हाथ में। कैसे खरीदोगे? एक पैसे में खरीद लोगे पूरा वर्ल्ड नहीं, यूनिवर्स खरीद लोगे आप। वर्ल्ड और यूनिवर्स में अंतर मालूम? अभी नहीं बताता हूँ, बाद बताऊंगा। चलो मेरा मतलब तो समझो थोड़ा सा, मैंने कितना टिपिकल हो गया है थोड़ा सा। अभी ध्यान से सुनना, ये हमें समझना है और ये केवल ज्ञान गम्य है, और हमें आपको समझाना है, इन बच्चे को समझाना है। तो ये बोलता नहीं है, अबोला है, अव्यक्त है, अशब्द है, शब्दातीत है, नयातीत है, इंद्रियातीत है, नयातीत, पक्षातीत, बाप रे। और ये पक्षों से घिरा हुआ है। इसमें नए का पक्ष है, प्रमाण है, बहुत सारी चर्चा है। स्यादबाद, टोटली स्यादबाद, सप्तभंग है, शॉर्ट में कहो तो सप्तभंग, सप्तभंग कहो तो स्यादबाद कहो, बातें की बात। अभी जरा ध्यान से सुनना, इससे पूछ लेते हैं, आज इसकी चर्चा करना थोड़ा सा। यहाँ तक तो बहुत हो गई थी, अभी यहाँ जे एक है और जे अनेक है, अनेक तक आ गए थे अपन। इससे पूछा क्यों तुम भगवान आत्मा बता दोगे? ये मना कर रहा है। स्यादबाद पॉइंट पकड़ना थोड़ा, ये तो बोलता ही नहीं, और भगवान ने 2 ही चीज बताई थी, अनेकांत और स्यादबाद। अभी स्यादबाद से हमने पूछा आप बता दोगे हमको आत्मा? बोले नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको अनंत का अनंतवा भाग बताऊंगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या गड़बड़ हो रही? पूरी पिक्चर दिखा रहा हूँ जैन शासन की, एट ए ग्लांस पिक्चर है। स्यादबाद बोल रहे हैं, स्यादबाद में मैं थोड़ा प्रयोग करके बोल रहा हूँ, खास तौर से समझदार तो जल्दी समझेंगे, बाकी इसको सप्तभंग का प्रवचन सुनना पड़ेगा। सप्तभंग में मैंने बहुत डिटेल किया इसका, लेकिन अभी 1 मिनट में कहूँगा वो सप्तभंग का पूरा सार। बोले मैं जितना बोल सकता हूँ ना, अनंत का अनंतवा भाग है, और फिर मैं ना करके भी बोल सकता हूँ, ना करके बोल सकता हूँ मतलब नहीं है, नहीं है, नहीं है, नास्ती करके बोल सकता हूँ, अस्थि से बोलूँगा और नास्ती से बोलूँगा, वो भी अनंतवा भाग बोलूँगा। मैंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड से बोलूँगा, लेकिन अब कितना बोलूँगा? अनंतवा भाग नहीं होगा जो हो गया। चलो थैंक यू, आप बोलोगे तो कम से कम अस्थि नास्ति बोलोगे ना, अवक्तव्य बोल नहीं पाऊंगा, कुछ बोलूंगा लेकिन वो भी नहीं बोल पाऊंगा। अस्थि भी अवक्तव्य, नास्ति भी अवक्तव्य, अस्थि नास्ति भी अवक्तव्य। मैं बोलूं कुछ कहूं, ये कह रहा है ना अनंत का भी अनंतवा भाग, माने अनंत का अनंतवा भाग, माने ये कह रहा है मैं नहीं बोल पाऊंगा।
तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करेगा? सियादवाद क्या करेगा? ओनली आपको डायरेक्शन दिखाऊंगा, मैं केवल हेल्प करूंगा आपको कि आप उससे अनंत गुना ट्राई करना। जब भी मैं बताऊंगा ना आपको, जब भी मैं बताऊंगा उससे अनंत गुना ट्राई करना। मैं जो भी बताऊंगा ना आपको, आज प्रवचन में जितनी महिमा आएगी आत्मा की, उसमें मल्टीप्लाई बाई अनंत कर देना आप। ये बात आपको स्वामी जी की 47 शक्तियों में बहुत मिलेगी, सुनने को मिलेगी तो और भी जगह, लेकिन 47 शक्तियों में इसका प्रयोग बहुत हुआ। ओहो, जब वो है ना कौन सी सर्वज्ञत्व शक्ति, ओहो, जब एक समय की पर्याय स्वामी जी का भी मैं प्रवचन सुन रहा था ना, भाईंदर में चल रहा था, वहाँ एक बहुत प्यारी बात आई, मैं कहता हूँ उसको। केवल ज्ञान है ना, केवल ज्ञान, ये आत्मा की शक्ति का अनंत भाग। और इतना बड़ा विश्व, द्रव्य गुण पर्यायात्मक इतना बड़ा विश्व, केवल ज्ञान में माने एक समय की पर्याय में कोड़ियों करे नाखे छे। समझ में आई कुछ? समझते हो गुजरात में? नहीं समझ? रोटी का कोर होता है ना, रोटी का कोर, एक कोर करके ऐसे खा जाता है। कौन खा जाता है इतने बड़े विश्व को? इतने बड़े विश्व को कौन खा जाता है? एक समय की पर्याय। अब सोचो, एक केवल ज्ञान की मेरी पर्याय है, मेरी पर्याय होगी, वो 3 लोग 3 काल, अभी तो 3 लोग बोल रहा था मैं, 3 लोग 3 काल को है इतना बड़ा, और एक कोर की तरह ऐसे खा जाता है। तो बोलो मेरी अनंत ज्ञान की पर्याय कैसी होंगी? अनादि अनंत गुण कैसा होगा? और ऐसे अनंत गुण कैसे होंगे? समझ में आया? मैं 10 लक्षण में प्रवचन करने उज्जैन गया, तो मुझे दादा श्री का समागम का भी लाभ मिला। तो मैंने घर आकर के भोपाल से पत्र लिखा कि मुझे आपसे बहुत सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने तो एक लाइन लिखी, तो वहाँ से रिटर्न में लेटर आया, आपको जितनी महिमा आई हो उसमें अनंत का गुणा और करना। कभी नहीं सोचना आई एम सेटिस्फाइड, कभी नहीं सोचना मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत पढ़ गया, मैंने बहुत सुन लिया, अभी नहीं सुनना, अभी नहीं पढ़ना। नहीं, अभी अनंत बाकी है, बहुत बाकी है। स्टॉपेज नहीं लगाना। जिज्ञासा, संशय के बारे में बहुत अच्छे डायलॉग है, यदि संशय नहीं होगी तो जिज्ञासा नहीं होगी यार। संशय होना बुरा नहीं है, संशय आपको सावधान बनाता है, भय आपको सावधान बनाता है। यदि जिज्ञासा नहीं है, उस दिन आपको, मेरी भाषा में कह रहा हूँ, उस दिन अपनी मृत्यु ही हो जाएगी। जिज्ञासा हमें आनंद देती है, निर्णय कराती है, खोज पैदा करती है। संशय, विभ्रम, अनध्यवसाय में से सबसे अच्छा माना है तो तीनों विपरीत है, तो तीनों ही मिथ्या ज्ञान, लेकिन फिर भी इसमें सबसे अच्छा माना है संशय को। चलो अपन इस तरफ नहीं आते, तो यहाँ आ गई ना गाड़ी, तो अब ये कह रहे हैं बता ही नहीं पाएंगे, तो फिर क्या करोगे? हम इशारा करेंगे, तुम इशारा समझना। बाबू भाई जिसको कहते थे, वो देख वो चंदा मामा वो, तो उंगली देख रहा, कहाँ? इधर तो, अरे मेरी उंगली पर देख, उंगली पर, तो उंगली पे तो नाखून है। अरे नाखून नहीं, उधर देख, वो मेरे उंगली के ऊपर चंद्रमा। तो ना तो उंगली बतानी है, चंद्रमा बताना है। पॉइंट पकड़ो, पॉइंट समझोगे? आज के बाद जिनवाणी पढ़ना हो तो निश्चय नहीं समझना, व्यवहार नहीं समझना, नयों को नहीं समझना। नए एक इशारा है, इशारा नहीं समझना, नयातीत को समझना। एक सरल दृष्टांत देके बोलूं, सरल दृष्टांत। जिनवाणी में निश्चय नय का प्रयोग हो या व्यवहार नय का प्रयोग हो, दोनों भगवान आत्मा को बताते हैं। શું કીધું? निश्चय नहीं हो या व्यवहार नहीं, दोनों ही भगवान आत्मा को बताते हैं। स्रोत क्या खोवाई गया? यहाँ आ जाए जल्दी। हाँ अभी मुझे देखना है ना भाई, देख तू कीमती आइटम है, स्रोत तेरा नाम है। मुझे देख, तेरा एग्जाम्पल देता हूँ, इसलिए तेरा मन लगेगा अभी, ऐसे नहीं बैठना। अच्छा बैठ, चलो बाबा क्या बोल रहा था मैं? दृष्टांत। स्रोत तेरी मम्मी मेरे को मालूम है क्या बोलती है, बोलो। देखो जब इसको पढ़ाई करानी हो ना, पढ़ाई करानी हो तो बड़े राजा बेटा होमवर्क कर लो, जल्दी पढ़ लो, वेरी गुड। तो ऐसा प्यार से पुचकार करके, प्यार नहीं कर रही,
पढ़ने को बोल रही है। ओके नहीं, राइट और रॉन्ग, जल्दी बोल। राइट। अभी दूसरा दृश्य देख कि जब मम्मी प्यार करती तो बच्चा पढ़ता नहीं है, वो प्यार का दुरुपयोग करता है, वो वीडियो गेम में लग जाता है, इधर उधर लग जाता है, टीवी देखने लगता है। मम्मी बस 10 मिनट्स 1 ओवर मोर। अब वो प्यार नहीं कर रही है। सबको अपना अपना पिक्चर याद आ रही है। तो वो मम्मी जोर से डांटती है, आई हेट यू, यू आर नॉट माई सन, आई डोंट लाइक, गेट आउट। इनकी नफरत करके भी क्या करवाना चाह रही है? समझ गए दोनों नहीं क्या करते। इससे भी सुपर डिग्री का एक और प्रयोग होता है, बता। सुपर डिग्री का प्रयोग, तुझे कसम है जो तू आज के बाद पढ़े, आग लगा दे इस बस्ते में, नहीं पढ़ना तुझे, मैं तेरा नाम कटवा दूंगी स्कूल में से, आने दे पापा को बाहर। नहीं नहीं, क्यों हाथ लगा, नहीं नहीं नहीं। और उस समय श्रुत फुल्ली कॉन्सेंट्रेट, नहीं मम्मी प्लीज, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे मत पढ़ना, तेरे को तेरे मन की बात कह रहे, मत पढ़। जिस समय मम्मी जितना ज्यादा खींच के कहती है मत पढ़, उतना ही कह रहा। क्या कमाल है नए चक्र का। बोलो देखा होगा, ये तो बस नहीं देखा तो फिर दूसरा प्रयोग देखा। मम्मी लड्डू बना रही है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, आके बैठ जाते थोड़ा सा। मम्मी भी जानती है बच्चे हैं, थोड़ा सा दे देती, थोड़ा सा, एक दे, 2 बार 3, फिर मम्मी 1 बार, अब मांगा तो तेरे मुंह मसल दूंगी, हड्डी पसली तोड़ दूंगी, तेरे हाथ तोड़ दूंगी, दांत तोड़ दूंगी, जो भी। ये डांट फटकार करके भी क्या चाहती है, ये लड्डू अब ना मांगे, ये लड्डू अब ना खाए, है ना, यही चाह रही नहीं। लेकिन वो बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, जब तक प्यार मिलता है, जब तक समझ में नहीं आती वो बात, तो फिर अच्छा इस बार अब नहीं मांगू। मम्मी को पता है जी इस बार नहीं, हर बार मांगेगा। तो फिर मम्मी पूरा का पूरा लड्डू का जो डब्बा होता है ना, जो ले खा ले एक बार पूरा। स्रोत फिर कितने लड्डू उठाते हो, उसमें से पूरे ही मिल रहे तो पुण्य का उदय, बहुत पूरे पुण्य लड्डू मिल रहे, पुण्य का उदय, तो कितना खाते हो? ले अब तो समझ गए यार, निश्चय नए हो या व्यवहार नए, भगवान आत्मा को ही बताता है। आप कैसे समझोगे तुम्हें समझना, हमें नहीं मालूम। आप कहो तो मैं इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ। मिथ्यात्व की परिभाषा क्या है? ये तो शब्द हो गया। उल्टी मान्यता माने जो अपने को भगवान आत्मा नहीं मानता, वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि की परिभाषा बोलो, जो अपने को भगवान आत्मा मानता है वो सम्यक दृष्टि है। ले दोनों परिभाषा ने क्या बताया? अब उल्टी मान्यता नहीं बोलना आज के बाद। उल्टी मान्यता को इम्प्लीमेंट करो ना, उस फार्मूले को लिखो ना। नहीं करते अपन, सपोज A=100, तो सपोज किया तो उसको लिखो वहां पर, ऐसे यहाँ पर करो। फिर से सुनो, फिर से। मिथ्यात्व किसको कहते हैं? जिसको अपनी महिमा नहीं आती, इसका नाम मिथ्यात्व है। हाँ भैया आवाज आओ भैया, बेटी आजा थोड़े पास, जल्दी एक सीट हटा दो, एक इधर की सीट भी हटा दो। आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, जल्दी जल्दी, ये सब सीट हटा दो, इधर ला दो। बहुत बढ़िया, 2-4 से लोग आगे आ जाओ। चेयर मत लाओ, चेयर आने से संख्या की जगह कम पड़ती। वेरी गुड। अच्छा जल्दी जल्दी सरक जाओ, उठ करके आना पड़ेगा यदि आपको जगह चाहिए तो, बीच बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। वेरी गुड, थैंक यू। 2-3 लोग और आ जाओ जल्दी से। बहादुर बेटी इधर आ जाए, मेरे पास जगह, जल्दी, तेरे से कह रहा हूँ, रेड शर्ट, हाँ तेरे से कह रहा हूँ। एक शास्त्री का भाई है ना, कि शास्त्री है? अरे शास्त्री है, मैं सोचा शास्त्री का भाई। हाँ ऐसा कोई आ जाए, और भी आ जाए बेटे, थोड़े सर जाए, थोड़ी जगह मत छोड़ो, बिल्कुल गैप मत छोड़िए, सब बैठ जाए। वेरी गुड। देखो आप लोग छोटे छोटे मंदिर, अभी तो खैर पुराना बनाया हुआ, आपने तो बनाया भी नहीं किसी ने। बनाने वाले तो शायद अब नहीं होंगे, लेकिन
फिर जल्दी से बड़ा करो। रियली मेरी तो एक बहुत बड़ी तमन्ना है, यदि आप बैंक बैलेंस छोड़ के मर रहे हो करोड़ों अरबों रुपए का, तो सब मिल करके एक बड़ी जगह ले लो, भले ही 50 करोड़ की मिले, 100 करोड़ की मिले, और एक अपना ऑडिटोरियम बनाओ। आप नहीं समझ सकते ऑडिटोरियम। आज यदि आपके पास अच्छा पार्किंग प्लेस हो और ऑडिटोरियम हो, तो मैं नहीं समझता हूँ आज 5,000 से 10,000 आदमी भी सुनने आए तो कम नहीं है। रियली कहता हूँ। लेकिन हमारे हर मंदिर में जहाँ भी मैं जा रहा हूँ सभी जगह प्रॉब्लम्स है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ एक जॉइंट प्रॉपर्टी समझ लो, अपनी सोशल प्रॉपर्टी समझ लो। 100-500 करोड़ रुपए में यदि हम भगवान का समोसरण तैयार करके चले गए तो आने वाली जनरेशन हमेशा 10-10, 5-5 हज़ार सुनती रहेगी। मुझे तो ऐसे समय में एक ही बात आती, काश मैं चक्रवर्ती होता। मुझे तो डर भी लगता है कि मेरे को कहीं निदान बंद ना हो जाए। लेकिन सच में जब भी ऐसी जगह दिखाई देती है तो ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए। मैंने अभी आप क्या समझ रहे, आप भी आए तो बड़ी परेशानी में आए। कल 9 बजे तक पार्किंग नहीं मिली इनका। मैं भी इसलिए लेट हुआ कि पार्किंग में फंसे हुए, मतलब क्या करें, ट्रैफिक में फंसे हुए। खैर जरूर भावना भाना बहुत अच्छा काम करने लायक है। चलो अपन तो बात कहाँ चल रही थी अपनी को है? हाँ, मिथ्या तो सम्यक, माने मिथ्या की परिभाषा क्या है? जैसे आत्मा की स्वतंत्रता, आत्मा की प्रभुता का भान नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है। इस स्वामी जी की वो वीडियो बनाई थी नहीं कि आपने 78 में, क्वेश्चन आंसर भी है गुरुदेव का, उसमें उस वीडियो में गुरुदेव का प्रवचन माने वो सुनना। स्वामी से पूछा टूकामा शू उपाय है सम्यक तो नो टूकामा माने शॉर्ट में क्या उपाय है, आप सुनना। इतनी सी लाइन का जवाब दिया। वहाँ तो गुजराती ही बोला उन्होंने, मुझे स्वर याद आता है। अपने में अपनी प्रभुता का भान होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अपनी प्रभुता का बोध होना, अपनी प्रभुता का भान होना, अपनी प्रभुता की मोटअप होना। इतना भी मैं फैला रहा हूँ, उन्होंने तो केवल 3 शब्दों में ही जवाब दे दिया था। सुन लेना आप, मुझे उस समय की याद है, बहुत साल पहले जब मैंने सुनी थी, और बहुत सुनी थी तो रोमांच हो गया था एकदम, और गजब हो गया। अपन कभी सोच ही नहीं पाते ऐसे। मिथ्यात्मा ने विपरीत मान्यता, मिथ्यात्मा ने सुना, मिथ्यात्व की परिभाषा है अपनी प्रभुता को स्वीकार नहीं करना, अपनी महिमा नहीं आना। आप तब तक ही सारे पाप कर सकते जब तक अपनी महिमा नहीं आती। तभी तक आपको कोई फिल्मी हीरो हीरोइन को मॉडल बनाने की इच्छा होगी, आदर्श बनाने की इच्छा होगी। अरे हम खुद आदर्श हैं, हम खुद भगवान हैं, 3 लोग के नाथ हैं। इतनी महिमा आने वाला व्यक्ति बताओ कौन गलत काम करेगा? क्यों गलत खाएगा? क्यों गलत काम करेगा? बताओ क्यों गलत बिजनेस करेगा? 3 लोग का नाथ हूं। जिसे अपनी प्रभुता का जब तक बोध नहीं होगा आप नहीं सुधर पाओगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं सुधार पाएगी, नरक का वर्णन नहीं सुधार पाएगा, निगोद का वर्णन नहीं सुधार पाएगा। और नहीं तो सुना देखो दृष्टांत, एक खराब दृष्टांत है। बम्बई में आके दृष्टांत थोड़ा खराब भी हो जाता है मेरा, मैं दे देता हूँ, कोई बात। एक लड़का सिगरेट पीता है और एक बहुत सोवर लड़की है जो उसे पसंद है, लेकिन अब वो समझ गया कि ये सोवर है, इसको सिगरेट पीना पसंद नहीं होगा। तो वो जैसे वो दिखती है ना तो सिगरेट छिपा लेता है, फेंक देता है। फिर स्टोरी लंबी नहीं करना है, लड़की ने कहा तुम सिगरेट पीते हो? बाय गॉड आज के बाद पता, एक लड़की को चाहता हो तो सिगरेट छूट सकती है, तो शुद्धात्मा को, त्रिकाली नाथ को चाहेंगे तो सारे पाप नहीं छूटेंगे। मैंने वो व्यसन छोड़ सकता है कौन? चाहे वो मोहम्मदन हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई हो। यदि उसे लड़की पसंद है और लड़की कहती है मुझे तुम्हारी सिगरेट पसंद नहीं, शराब पसंद नहीं, जो भी पसंद नहीं, जो भी एड्रेस पसंद नहीं है, प्रॉमिस कल से नहीं पहनूंगा, कल से तुम्हें जो पसंद है। आप पता है लड़के वही ड्रेस पहन के जाते हैं जो उसे अच्छी लगे। जो चीज़ उसे पसंद होगी वही करेगा, वही बोलेगा, वही गाएगा, वही खाएगा, वैसे ही करेगा। सुना, जब लौकिक में इतना हो सकता है तो यदि तुम्हें अपनी महिमा समझ में आए कि हम अल्पकाल में 2-4 भाव में मोक्ष जाने वाले, हम 3 लोग के नाथ हैं, इतनी महिमा आ जाए और मिथ्यात रह जाएगा। अब सोचो गुरुदेव का उस जवाब का कितना अच्छा आंसर था।
उन्होंने ये नहीं कहा था पढ़ सुनना, नहीं हो तो 78 की वो CD फिर निकालना, सुन लेना आप फिर से। इंटरनेट पे भी मिल जाएगी आपको सबको, बीतरकवाणी.com पे या जहाँ भी होगी, आगमवाणी क्या है जो भी है, सब जगह वो सुनने लायक है। मुझे इतनी अच्छी लगी, गजब हो गया उस दिन, इतना रोमांच हुआ था मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। ये 2000 के पहले की बात है सब, जब मैंने सुनी थी वो। चलो वापस आता हूँ, मैं इमोशनल बहुत होता हूँ। वापस तो ये कौन था? स्यादवाद। स्यादवाद ने पहले, मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि स्यादवाद असमर्थ है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप स्यादवाद को समर्थ नहीं मान लेना, और स्यादवाद को समझने में अपनी ज़िंदगी की सफलता नहीं मान लेना। मैं इसको थोड़े ख़राब शब्दों में कहता हूँ, शास्त्र पढ़ने के बाद यदि तुम में से किसी को लग गया कि हम समझ गए, तो तुम समझना कि नहीं समझे। थोड़ी खराब भाषा है। यदि आपको लगता है नहीं प्रवचन सुनने के बाद समझ में आ गया है, तो आप बिल्कुल मान लेना कि नहीं आया समझ में, क्योंकि समझने के बाद स्वानुभूति होती है। यदि समझ में आ गया होगा तो श्रीमद जी ने लिखा है, समझा ने समाई गया, बताने को भी नहीं रुका बोलने को नहीं रुका, इसका नाम है समझ। बेटे एक गिलास पानी लाने जरा अंदर से, नहीं सुना? सुन ली, समझ में नहीं आई हैं? नहीं आई, ले आते पानी अभी तक तो हालांकि तो समझ गया कि आप दृष्टांत दे रहे हो लेकिन समझ गया होता तो पानी आता है ना। ये दृष्टांत लिखा है श्रीमद जी के, छोटे छोटे बाकी जबरदस्त है। समझा समझ गया, सम्यक दर्शन ऐसा ही होता है। भगवान की देवी दोनों कीर्ति है, समझा समाई गया, बोलने को भी नहीं रुका, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। ये क्या कर रहे थे? इतना सरल काम है। ये असमर्थ है इसलिए कह रहा हूं मैं, कोई स्यादवाद की कमी नहीं बता रहा हूं, स्यादवाद की असमर्थता बता रहा हूं। पॉइंट पकड़ में आया? कुछ कमी दोष है, असमर्थता दोष नहीं है। त्रिकाली उपादान को असमर्थ कारण कहा जाता है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को असमर्थ उपादान कहा जाता है। ये उसकी कमी नहीं है, ये उसका कैरेक्टर है। चलो अब तो आगे चलो, बस पढ़ने में सावधान, सुनने में भी सावधान। एक और बात कहना है, स्यादवाद को पढ़ने का हठाग्रह नहीं रखना, उल्टा नहीं पकड़ना। देखो मेरे शब्द पकड़ लो, स्यादवाद को पूरा समझने के चक्कर में जिंदगी चली जाएगी। अनंत नए हैं, अनंत नए, आप अनंत काल में भी नहीं पढ़ पाओगे। कल मैंने थोड़ा इशारा किया था, आप जितनी बार में 17 का पहाड़ा याद कर सकते हो कर लो, जितनी बार में। आप एक बार में, 10 बार में, 50, एक नए से समझो, 2 नए से समझो, 50 नए से समझो, 60 से समझो, एनी हाउ पूरा फोर्स इधर होना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड। सुना, यदि इसे नहीं समझा तो जितना जितना यहाँ समझोगे उतना उतना मान कसाई की पावर बढ़ती जाएगी, और जितना तू इसे समझेगा तो इसके समझने की मान कसाई मिटती चली जाएगी। इसको ज्ञान कहते हैं। कुछ कहा मैंने, इसको ज्ञान कहते हैं। फिर से बोलता हूँ, ज्ञान और मान दोनों अपोजिट है। यदि आपको शास्त्रों के ज्ञान का मान चढ़ता चला गया तो ज्ञान घटता चला जाएगा, और यदि इसका ज्ञान है, इसका ज्ञान बढ़ेगा तो स्यादवाद का ज्ञान का जो मान था वो घटता चला जाएगा। सुशीला श्री जी को आप लोगों ने सुना होगा, जब हमने मध्य भारत में सुना है तो सुशीला श्री, उनकी बचपन में मेरे को सुनने को मिला उनको बहुत, तो एक बात कहते थे, ओहो 4 ज्ञान के धनी गणधर परमेश्वर अपने को भगवान के सामने सड़ा हुआ तृण तुल्य अनुभव करते हैं। क्या बोल रहे? सड़ा हुआ तिनका जैसा अनुभव करते। प्रभु कहाँ आपका केवल ज्ञान और कहाँ मेरा अल्प ज्ञान। आप देखना, जितने भी महापुरुष हुए, लेखक मान तुम स्वामी वगैरह, भक्त हमारे और भी अच्छे सबने आखिरी में ही लिखा, हमें कुछ नहीं आता। ज्ञानी हमारा उपहास करेंगे, लेकिन अब क्या करें, हमारी भक्ति बस में नहीं है, इसलिए हम आपकी भक्ति करते हैं, लेकिन मैं लायक नहीं हूँ। आपका गुण समुद्र ऐसा है, मानो मैं छोटी छोटी बाजुओं से उसे तैरना चाहता हूँ। श्री चक्रमंडल विधान में पढ़ो, जगह जगह बहुत लिखा है।
हे प्रभु, हे सिद्ध भगवान, आपके गुणों को कहना ऐसा है जैसे मैं इतनी सी स्केल लेकर के, इतनी सी स्केल, इसके समझते हो, उससे पूरी पृथ्वी को नाप के लाओ जाओ। प्रभु असमर्थ है। श्रीमद जी ने इसके लिए बहुत अच्छा लिखा है, लघुता, ऐसी ही लघुता में प्रभुता मिलती है। क्या बोला हमने? ध्यान रखना, ये लघुता इसके बल पर आती है, लघुता इसके बल पर नहीं आएगी। इसके बल पर तो ऐसे अकड़ोगे, हाँ क्या बोल रहे हो, अच्छा ये तो हमने कई बार सुना। जो अहंकारी होते हैं ना, वो प्रवचन सुनते सुनते सुमत क्या बोलेगा, हाँ वो ही आप भगवान आत्मा, वो तो पुरानी बात है, ये दृष्टांत तो कई बार सुन चुके। नई बात, नई बात, हाँ नई बात है। अरे तुम्हारी, तुम क्या तुम कपड़े के दुकानदार हो कि गेहूं के दुकानदार हो? ये नया माल, ये फला माल, ये पुराना माल, ये क्या कर रहे हो? सुनो, रस चखो, रस। प्रवचन सुनते समय रस चखो। हाथ देख रहे हो मेरा? रस चखो, हिसाब मत लगा। क्या तुम रोटी खाते हो? ढोकला, ढोकला नहीं खाते, बनता नहीं है ढोकला, कुछ होता भी नहीं होता। अरे हिंदी वाला है, अच्छा अच्छा, तो चलो कोई बात, डरो नहीं। भाकरी तो खाई, तो आपको ऐसा लगता है ये तो कल वाली है, परसों वाली, 10 साल पहले। अरे भूख लगती है तो नया नया टेस्ट लेते हैं डायरेक्ट। आपको पुरानी बात याद आती है, अच्छा आज दाल तो 15 दिन पहले वाली बनी थी। ऐसे करते हो एक एक चीज़ का, बोलो ऐसा करते हो। जैसे एक एक कौर में आनंद लेते हो, ऐसे जिनवाणी सुनते समय आप रस पियो। लेकिन इस पर दृष्टि होगी तो पी सकोगे, इस पर दृष्टि होगी तो इस नए की बात है, उस नए की बात है। आ ग्रंथ में आ लख्य उच्च है। आपने वो गुरुदेव का वो सुना ही, सबने मांग ली, कौन सा वाला, हूँ परमात्मा छू अत्यारे नक्की कर, बराबर उसी के ठीक बात ये बात आई है। भाई ये मत कह, इस ग्रंथ में लिखा है, इस ग्रंथ में लिखा है, ऐसे नहीं पढ़ा जाता शास्त्र, इससे नहीं समझ में आता आत्मा, इससे निर्णय नहीं होता आत्मा का। ऐसा कहा, उसी में सुनना आप, हूँ परमात्मा से, उसकी ठीक बात ये बात आ रही है पूरी पूरी। फिर समझो, आप पीना सीखो। देखो यदि इस पर दृष्टि नहीं है तो आप मेमोरी में स्टोर करोगे, और मेमोरी में स्टोर करने वाला मैचिंग करे बिना नहीं रहेगा, कंपैरिजन करे बिना नहीं रहेगा। फिर से बोलूं, यदि यहाँ देख रहे होगे, क्यों फिर खोटी दृष्टांत दूँ कैसे? चलो अच्छे ही देता हूँ थोड़ा सा। महिला अपना हार देखती 10 तोले का, तो यार हाँ ये तो वो ही है। अरे जिस दिन अकेले में निकालती ना खिड़की बंद करके खिड़की बंद करना तो जरूरी है दरवाजे बंद, दोपहर का टाइम, सारी दुनिया सो रही है, उस समय सब सामान निकाल के, भले वो 25 साल पुराना हो, 100 बार पहन चुकी हो, तो भी कैसा लगता है? बोलो। आपको मैं कुछ बार बार कह रहा हूँ, बार बार, जो वर्तमान का आनंद लेना चाहते हैं वो भूतकाल को याद नहीं करते। स्वामी जी की बहुत अच्छी भाषा बोलो थोड़ी सी। ज्ञान की 3 पर्याय, भूत भविष्य वर्तमान। भूत भविष्य की पर्याय ज्ञान ही नहीं है। समझ में आया कुछ? क्या कहा? भूत भविष्य की पर्याय ज्ञान ही नहीं है, केवल वर्तमान पर्याय है, वही तेरा ज्ञान है, बाकी भूत भविष्य ज्ञेय है। बहुत बड़ी बात बोली है। तुम भूतकाल की मेमोरी को याद कर रहे हो, वो ज्ञान ही नहीं है, ज्ञायक तो है ही नहीं। भूतकाल की पंडिताई, भूतकाल का शिवसम, वो तुमने जो शास्त्री किया ना, वो याद है पूरा पूरा, वो तो उसके बल पर तो ऐसा आता है। मैं बहुत टॉप करता था, मैं डिबेट में फर्स्ट था, वो आपको मान देगा। लेकिन जब इधर देखोगे ना, इधर, तो ये भूत भविष्य तुम्हें क्या दिखाई देगा? ज्ञेय की ज्ञायक? ज्ञेय। और वर्तमान का ज्ञान दिखाई देगा। और सुनो, वर्तमान का ज्ञान और ज्ञायक का ज्ञान है ना, अब हो गया, अब मान नहीं बचेगा। इसका ज्ञान बढ़ेगा तो नियम से मान घटेगा, मान बढ़ रहा हो तो समझ लेना इसका ज्ञान नहीं हुआ। मैंने मेहनत की है थोड़ी सी बोलने। आप चाहे तो डे टू डे लाइफ में इंतजार कर, माने नाप सकते हो अपने MRI रिपोर्ट, क्या बोलते हैं आजकल, डायबिटीज़ की रिपोर्ट आप नाप सकते हो। चलूँ आगे चलूँ? पंडित जी सियाद बात कितना पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल मत पढ़ो, हमें तो इशारा समझ लो, इधर का बात खत्म।
यह जरूरी है, ये मजबूरी है। क्या बोला आपने? अनेकांतात्मक वस्तु का अनुभव करना जरूरी है, जरूरी। अब यहाँ पर वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, बिल्कुल ये तो करना ही पड़ेगा आपको। और ये मजबूरी है। जितना भी काम चल जाए उतने में कर लो, आगे चलो। बिकॉज ये अनंत है, अनंत काल लग जाएगा और तो भी तुम इसमें आनंद नहीं ले पाओगे, इसके पार को नहीं पा सकोगे। तो फिर पंडित जी इतना अनंत शायद बाद फिर हमारी जिंदगी में से ऐसे चला जाएगा। सुन, ध्यान से सुनना, मेरे इस हाथ को देखना जरा ध्यान से। जो कुछ सियादवाद कहना चाहता है, कहता तो कितना सा था, अनंत का अनंत बात, और कहना चाहता है अनंत मल्टीप्लाई अनंत, माने अनंत अनंत, बराबर। बोलूँ आपको थोड़ा सा बोलूँ, इसे अनंत काल में नहीं पा सकते और अनंतानंत को एक समय में पा सकते हो। जल्दी समझ में आया कुछ? इजी गोइंग ए है कि ये है? बोलो, इजी गोइंग सियादवाद है कि अनेकांत? एक समय की स्वभाव की वेदन में, प्रतीति में, दृष्टि में, आश्रय में, जो शब्द कहना चाहो, मेरे लिए सब ऑप्शनल है सारे सब। इसमें तेरे को पूरा का पूरा भगवान आत्मा का अनुभव आ जाएगा, अनंत गुणों का स्वाद आ जाएगा, अनंत शक्ति का स्वाद आ जाएगा, मोक्ष मार्ग का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, जो समझो आप। बोलो, सरल है कठिन है? इसके लिए बाबू भाई जी दृष्टांत देते थे। ठंडाई बनाना सरल है कि चखना सरल है? कितना बढ़िया दृष्टांत, छोटा सा। ठंडाई में 50 आइटम डालना पड़ते हैं, बहुत आइटम डलते हैं उसमें, और फिर घुटाई करनी पड़ती है। लेकिन एक ड्रॉप जवान पे रखो तो 50 आइटम, बोलो 50 का टेस्ट आता है कि नहीं आता है? बोलो। ऐसे एक समय ज्ञान गायक का अनुभव करता है, गायक माने मेरा एक अनुभव करता है तो आनंद गुणों का स्वाद आ जाता है। सरल है कि कठिन है? अनेकांत सरल है कि सियादवाद सरल है? बोलो। अब देखो, ये सरल है। और दृष्टांत दो, चलो दे। स्रोत कह रहा दृष्टांत दो, तो स्रोत के लिए दृष्टांत देता हूँ। तुम भी साथ में ही हो, डरो नहीं, ठीक? दृष्टांत दे रहा हूँ। तेरा भाई नहीं, दिक्कत है। बड़े भाई को मम्मी ने ऑर्डर किया, छोटे भाई को मंदिर करा लाओ, छोटे भाई को मंदिर ले जाओ, मंदिर करा लाओ। तो बड़े भाई ने छोटे भाई की उंगली पकड़ी। मम्मी ने उंगली पकड़ने के लिए कहा था। अरे बोलो ना, तुझे उंगली क्यों पकड़ रहा है? उंगली थोड़ी ले जानी है। अरे बोलो ना, उंगली ले जानी है क्या? तो उंगली क्यों पकड़ी? कि पंडित साहब ज्यादा बहस मत करो, आप समझते नहीं हो। अकेली उंगली नहीं पकड़ी, पूरा भाई। तो पूरे भाई को तो पोटली में रख के ले जाना चाहिए, बांध करके। क्या? नहीं, ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। हम एक उंगली पकड़ते हैं और पूरा भाई जाता है। ऐसे ज्ञान की एक समय की पर्याय होती है और पूरा अभेद ज्ञान के अनुभव में आ जाता है। कहीं कठिन नहीं है, समझाना बहुत कठिन है। और नहीं तो कोई माइकल मेरे को समझा के बताओ, मैं पूछता हूँ। चलो, यदि कोई में हिम्मत हो तो 100 करोड़ रुपए का इनाम नगद। नगद हो है नहीं मेरे पास, देखो चिंता नहीं। लेकिन मुझे पता है आप जीतोगे नहीं ना, इसलिए मैं बोलने में कोई डर नहीं लगता। जहाँ आप लोग पता है कि नहीं जीत पाओगे आप, तो बोलने में क्या डर है? तो मैं बोलता हूँ 100 करोड़ चाहिए। करोड़पति बनना तो 15-16 क्वेश्चन के जवाब देना पड़ेंगे। 100 करोड़ देने में कुछ नहीं, थोड़ा बोलो भाई। अनुभूति होती ना, अनुभूति, उसे शब्द देना कठिन होता है। सेहत बात कहना बड़ा कठिन होता है, लेकिन अनुभूति बहुत सरल होती है। नाम क्या है आपका? कृतेश। वेरी गुड, कृतेश। कृतेश का मतलब सिद्ध, पता है तेरे? नहीं
आज मालूम पड़ गया। चल तो ये बता, तेने आम खाया है? ठीक, कैसा होता है? मीठा। और केला? मीठा। दोनों एक जैसी होती है? अरे बोलो ना जल्दी। दोनों एक जैसे, इसने कहा ना मीठा मीठा, तो दोनों एक जैसे ही हुए, दोनों ही मीठा मीठा है। बोल भाई, अरे बोल ना, मीठा मीठा दो ही तो एक जैसे ही हुए ना। तो एक काम करो, खड़े होकर के आप सबको समझा दो कि मिठास में क्या अंतर है। 100 करोड़ रुपए नगद। आप बोल सकते तो आप बोलो, बच्चा है तो। देखो अनुभव करना कितना सरल है। घी भी मीठा होता है, तेल भी मीठा होता है, रोटी भी मीठी होती है, पानी भी मीठा होता है, शुगर कैन भी मीठा होता है, गुड़ भी मीठा होता है, हर चीज। अब शब्दों में कितनी कम सकती है आप, केवल एक शब्द है मीठा। असंख्यात प्रकार के मिठास का डिफरेंस, असंख्यात प्रकार के मिठास का डिफरेंस, लेकिन शब्द हमारे पास एक ही है, मीठा। वाणी कैसी होती है? ले, वाणी भी मीठी। तो क्यों शक्कर खा के बोले तो मीठी होती है? आप देखो फीलिंग सब कर रहे हो। जितने आइटम मैंने बताए एक एक समय में सबको अनुभव में आगे वो, लेकिन कहना तो आप पीएचडी कर लो, चलो 100 करोड़ का इनाम, पीएचडी कर लो, बस समझ में आना चाहिए सबको। हैं? हाँ, जो अब जो समझो हमें पता नहीं। मेरा मतलब कहने का ये है, आत्म अनुभव कराया नहीं जाता, निश्चय व्यवहार से समझाया जाता। नयों की दृष्टि हो, ध्यान रखना, कथन नहीं, नयों की दृष्टि अभी तजेंगे, नयातीत गायक की प्रभुता लखेंगे। आत्म अनुभव कराया नहीं जाता, लक्षण व्यवहार से समझाया जाता। लक्षण तजेंगे, लक्ष्य गहेंगे। समझ में आ गई बात? बहुत मस्त है, बहुत मस्त, इतना सरल है। इस प्रवचन में सब कह दिया आपको, कैसे पढ़ना, कैसे सुनना, कैसे विचारना, सब। बहुत मिस्टेक्स निकल गई इतने में, इतनी बात समझ में आ गई अपने को। कैसा है यार सियादवाद कि अनंत गुना है, और फिर भी इसका अनंत का अनंत भाग है। आपको पता होगा, सबको पता है, भगवान की दिव्य ध्वनि में पूरा वर्णन नहीं आता, और जितना आता है उसका अनंत भाग गड़धर झेल पाते हैं। लेख, और फिर गड़धर भगवान जितना झेलते हैं उसका अनंत भाग रचना कर पाते हैं, फिर रचना का अनंत भाग आचार परिपाटी में आता है, फिर और अनंत का अनंत घटते 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 आप तक आया कितना सा है। आई बात समझ में आ रही? अहंकार कभी नहीं करना, बहुत लघुता के साथ बात करो। आओ बेटे आओ, इन बच्चों से प्रेम आता है। अरे आज प्यार से बैठेगी, मैं भी तो ऐसे ही बैठता था। विद्वानों ने मुझे पुचकार के ऐसे बिठाया जैसे मैं इन्हें बिठा रहा हूँ। तो मैंने तो केवल करंट पास ऑन किया, मैंने कुछ नहीं किया। धन्नालाल जी हमको ऐसे करते थे, विद्वान आते थे, वो बच्चों को देख के ऐसे हमको प्रेम करते थे, ऐसे बिठाते थे। धवल जी हमको ऐसे बिठाए, तो आज हमें वही रस बात याद आती। तो बच्चों को प्यार करते, उसमें है क्या? कोई एहसान नहीं किया। उन्होंने करंट हम तक दिया, हम तो पिलर हैं, करंट पास ऑन कर दिया, अब आगे तुम बैठना इधर। और क्या, मारते ऐसे ही चलता है। नहीं बैठेगा कि नहीं बैठेगा इधर? शास्त्री पढ़ना पड़ेगा नहीं? वेरी गुड, अच्छा चल, थोड़ा थोड़ा तो मानते हैं अभी। चलो आगे चलो। तानेकांत और स्यादभाव ये अनंत गुना है, और ये अनंत है लेकिन शब्दों में, लेकिन फिर भी पूरा नहीं कह पाएगा। ये अनुभव करना बहुत सरल है, बराबर है। पूरी ताकत अनुभव करने पे लगाना, अनुभव बहुत सरल है। यदि मैं कहूँ तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तो अनुभव में आ ही रहा है। ले अब और सरल हो गया।
अनुभव में आ रहा है, केवल आपको आइडेंटिफाई करना कि आ रहा है। क्या बोला हमने, क्या बोला, थोड़ा सा क्या बोल दिया हमने, आत्मा का अनुभव तो कौन को नहीं आ रहा, हाथ खड़ा करो। स्वामी जी बोले यदि आत्मा में एक समय भी अनुभव ना हो तो जड़ हो जाए। जड़ नहीं होता इसका मतलब आत्मा का अनुभव तो आ ही रहा है। आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, बस काम हो गया, बस खत्म। आप अपनी महिमा में डूबे रहो, मस्त रहो। हाँ इतना सरल होता तो यही तो दिक्कत है, तुम्हें शंका है। मैं बहुत सरल दृष्टांत दूँ, बहुत सरल दृष्टांत, बहुत सरल देता हूँ, एकदम सरल। दांतों का दृष्टांत देता था वो तो थोड़ा कठिन पड़ता है लोगों को, बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या करनी पड़ती है मुझे। दांतों की टेस्ट आता है कि नहीं आता है? दांतों का टेस्ट आ रहा है? चख के देखो, चख के देखो, नहीं आ रहा है ना? अब बताओ कौन कहेगा कि नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं आ रहा? अभी देखो सबके चेहरे बुझे हुए हैं, जबकि दांतों का टेस्ट रस है कि नहीं? दांतों में रस नाम का गुण है कि नहीं? और जिब्बा में रस का चखने का ताकत है कि नहीं? तो फिर रस आ रहा है कि नहीं? दांतों का टेस्ट भाई साहब 24 घंटे आता है, लेकिन जो 24 घंटे आता है उसकी वैल्यू नहीं आती, दिक्कत है। ऐसी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा 24 घंटे अनुभव में आता है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं आती आप। लेकिन बोलूँ आपको, और जिस दिन भी अनुभूति होगी इसी एडमिशन से होगी, एक्सेप्ट करने पर होगी। आपको एडमिट यही करना पड़ेगा, जिस दिन भी करोगे इसी को एडमिट करना पड़ेगा। बोलता हूँ, इसके लिए समझाता हूँ दृष्टांत। अभी तेरे को तो समझ में नहीं आया ना कुछ, अभी समझाता हूँ। स्रोत, और तुम्हारा नाम क्या बेटे? सम्यक, गुजब, वेरी गुड। तुम लोग कुर्ते पजामे पहन के आओ ना, बड़े प्यारे लगो, बहुत ही अच्छे लगो। कल से ध्यान रखना है, कल संडे भी है कि नहीं? चल रेडी। बाकी लोग तो समझदार हैं इसलिए उनको इशारा कर दिया। चलो अभी बोलता हूँ, तेरे लिए दृष्टांत स्पेशल, ओके? सम्यक तेरे लिए, ठीक? तेरे पीछे वाला बैठ के क्या सोच रहे हैं? ऐसे ऐसे नहीं बैठना, अच्छा बैठ जाओ। देखो कंप्यूटर होता है ना, काम करते करते बीच में फ्रेश करते रहना चाहिए, तो रिफ्रेश योरसेल्फ, ओके? स्माइल पास, ओके? चलिए अब हम वापस आ रहे, एक दृष्टांत देता हूँ। एक भाई ने रसगुल्ला नहीं खाया था, खाया तो था लेकिन नाम नहीं जानता था। ऐसा भी होता है कई बार, अपन चीज़ खा लेते हैं लेकिन नाम नहीं जानते। तो वो रसगुल्ला नहीं जानता था, तो उसका फ्रेंड था, फ्रेंड ऐसी बातचीत चलती खाने पीने की, मेरी मैडम, मेरी मिसेज इतना बढ़िया रसगुल्ला बनाती है, ऐसा ऐसा बड़ी तारीफ़ करे, और तुमने नहीं खाया कभी? तो बोला नहीं मैंने तो कभी नहीं खाया। बड़ी जिज्ञासा हुई, रसगुल्ला क्या चीज़ होती है? मैंने तो नहीं खाया कभी। अरे सुनो, हमारे पप्पू का बर्थडे है, आना आप। इन्वाइट कर दिया उसको, आ भी गया वो होस्ट कहाँ खड़ा रहता है? वो तो गेट पर खड़ा रहता है वेलकम करने के लिए सबको खड़ा। और गेस्ट आए, वो फ्रेंड भी आया, और डफर सिस्टम में खाने चला गया वो। अब उसने जो जो खाना था सब खाया, लेकिन उसको दिमाग में एक ही चीज़ घूमती रही कि वो रसगुल्ला कौन सी चीज़ है। पॉइंट पकड़ना। बहुत परेशान होने के बाद अब उससे फिर रहा ही नहीं गया, बहुत देर इंतजार किया, तो फिर वही गेट पर गया और होस्ट की शर्ट खींच कर कहे, क्या है रसगुल्ला हैं? तुम्हें नहीं खा दे? झट लेकर जिधर कम ऑन। और वो फिर उसने वो रसगुल्ले का ढक्कन खोला, ये तो मैंने खा लिया। अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, जिस समय खाया था उस समय स्वाद नहीं आया था, और इस समय खा नहीं रहा लेकिन स्वाद आ गया, जी क्या चक्कर है? कुछ समझ में आया कि नहीं? यदि ये रसगुल्ला है तो ओहो, अब आने से सराबोर हो गया। पहले खा रहा तो सराबोर नहीं था, कैसे ले रहा था? बिल्कुल बीतरंग भाव से। ना मालूम रसगुल्ला कहाँ है, कौन सा है, कहीं लिखा भी तो नहीं है, इस पर लिखना चाहिए सबको। कितनी बातें सोचे संकल्प विकल्प में। खा रहा था लेकिन मजा नहीं ले पा रहा था। और सुनो, मेरे दृष्टांत में तो खैर अब भी खा रहा है वो। अब भी खा रहा है,
लेकिन हमें मूल बताना है। अब लक्ष्य चला गया, लक्ष्य चला गया। अमृतचंद स्वामी कहते हैं यदि इससे भिन्न कोई अनुभूति हो तो हमें नहीं चाहिए। इससे भिन्न कोई अनुभव होता हो तो हमें नहीं चाहिए। अनुभूति स्वरूप भगवान अनुभव में आ रहा है और मैंने स्वीकार कर लिया कि यही मैं त्रिकाली गायक हूँ, बस इससे भिन्न अनुभूति हमें नहीं चाहिए। अमृतचंद स्वामी प्रवचन साहित्य में लिखते हैं, यदि ऐसा है तो मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। द्रव्य गुण पर्याय तो व्यवस्थित ही है। द्रव्य गुण पर्याय अपनी लक्षण संपदा, अपनी प्रॉपर्टी को तजता थोड़ी है, अपने फंक्शन में डिस्टर्ब नहीं है वो। फिर से बोलूं, 3 बार बोल दिया मैं। द्रव्य गुण पर्याय अपनी लक्षण संपदा, अपनी प्रॉपर्टी, अपने प्रोसेस को तजता थोड़ी है, वो तो कंप्लीट है। लेकिन ज्ञान ने जब लक्ष्य दिया, ओहो, उसकी मति व्यवस्थित हो गई। सम्यक दर्शन में क्या होता है? आत्मा का अनुभव। आत्मा का अनुभव मतलब मति व्यवस्थित हो गई। नहीं समझ में आया? मति व्यवस्थित हो गई। आजकल शादी करने का इतना सिस्टम है कि आप एक संस्था को फोन लगा दो, अरेंज कर देगा सब। लेकिन जो हैरान परेशान वाले होते हैं ना, वो फिर भी परेशान होते, टेंट कब लगेगा, कहाँ लगेगा, कितने का लगेगा, कितना काम बाकी, बैठा रहेगा, भले ही पलेगा, करेगा कुछ नहीं। वो हलवाई अभी तक नहीं आया, 8 बज गई और मिठाई कब बनेगी, वो मेहमान अभी तक नहीं आया, ट्रेन लेट हो गई, ओह घबराता रहेगा बैठा। फिर किसी ने कहा, भाई एक तो तुम कुछ कर नहीं रहे करता तो तुम हो ही तो शांति से बैठ नहीं सकते तुम। अरे भाई, यदि चिंता नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा तो अब तेरा ब्रेन वॉश की जरूरत है। चिंता क्यों करते हो? जिस संस्था को अपन ने वो दे रखा है टेंट लगाने का, और जो सारे काम होते हैं आजकल तो सारा ठेका ले लेते हैं, सारा काम मीनू सब सेट कर दिया आपने, अब वो सब करता रहेगा। तो अब तुम्हें क्या करना है? देखो, मैंने इतनी चिंता करी तो बाजी वाले आ गए, घोड़ा आ गया, तेरी चिंता से आए। बोलो, सही बोलो, सही बताना। पूरी चर्चा समझाने के बाद उसकी मति व्यवस्थित होगी, बाकी तो सारा व्यवस्थित है ही। ऐसे द्रव्य गुण पर्याय तो अनादि अनंत, क्या बोल रहा हूं आपको पता है? अनंत काल की पर्याय, 3 काल की पर्याय खचित है, माने व्यवस्थित है। तेरी मति व्यवस्थित करने का नाम सम्यक दर्शन है। नहीं पंडित जी, यदि मैं चिंता नहीं करूं तो ये छोकरा बड़ा कैसे होए? इसकी मम्मी पापा इसे देख देख के कितना काम बाकी है, इसको बड़ा करना है, इसकी छोकरे की सगाई करनी है, शादी करनी है, जबरन ठंडी क्यों स्रोत? तेरे को मम्मी बड़ा करती है, पापा दोनों ही बड़ा करते, कैसे कैसे बड़ा करते हैं? 2 जने हाथ खींचते हैं, 2 पाँव खींचते से। फिर दांत कौन बड़ा करता है? फिर नाक कौन बड़ा करता है? फिर आंख के अंदर का लेंस कौन बड़ा करता है? फिर ये कान कौन बड़ा करता है? यदि वस्तु स्वरूप से समझा जाए तो मम्मी पापा की बुद्धि भिन्न और जी व्यवस्थित है। और ऐसा समझ लिया जाए तो मम्मी पापा की मति व्यवस्थित हो जाएगी। मैं रियल बताओ, मम्मी पापा क्या करते हैं इसके बड़े होने में? फेफड़े की साइज नाप के बड़ा करते हैं, दांतों का साइज बड़ा करते हैं, नाक खींच के क्या करते हैं? ये पूरा का पूरा सेल्स है ना, जितने सेल्स बॉडी में ऑर्गन्स है, जितने सारे हड्डी पसली सब, वो अपने यहाँ पे प्रोपोर्शनल समानुपातिक वो बढ़ती चली जाती है। कहाँ करनी पड़ रही है बोलो? और नहीं तो फिर मेरी मम्मी से कंप्लेंट करूँगा तेरी कि तेरी दोनों आँखों का मॉडल एक सा क्यों नहीं? दोनों आँखों का मॉडल लगभग सबका ही अलग अलग होता है, केवल तीर्थंकर को छोड़ के। देख लेना आप सबकी आँख, आपने रामदेव की आँख देखी, एक आँख बंद रहती है उसकी थोड़ी सी आपने भी अपनी आँख चेक कर लेना, सब डिफरेंस होता है। दोनों खुली होती तो क्या करते हैं? दोनों खुली होती तो क्या करते? अरे वो कोई बात नहीं है, मुझे उससे कोई लेना नहीं, मुझे तो ये कहना है। मेरा मतलब तो ये है कि हम लोगों में कौन करने वाला है? यदि करने वाला तो कंप्लेंट करे ना फिर अपन।
दो बच्चे जन्म लिए, एक गोरा एक काला, मतलब थोड़ा डिफरेंस तो होते हैं 19-20। अब काला वाला मम्मी से कंप्लेंट करे, तुम बहुत खराब हो, पार्शलिटी करते हो, उनको गोरा कर दिया। अरे कौन करे, कौन करे? बोलो मति व्यवस्थित करना है कि वस्तु व्यवस्थित करना है? बोलो बोलूँ एक डायलॉग, स्वाध्याय का संपूर्ण रिजल्ट ओनली इतना सा है, करने के लिए कुछ नहीं बाकी है, इसका नाम मति व्यवस्थित है। द्रव्य गुण पर्याय तो अकर्ता स्वरूप था ही, अनादि अनंत अकर्ता स्वरूप ही था। जानने के बाद अब मति में कर्तत्व बुद्धि समाप्त हो गई, व्यवस्थित हो गया, इसका नाम सम्यक दर्शन। लोग सम्यक दर्शन के नाम पर ऐसे बैठते करेंट करने के लिए, कुछ हो जाए, क्या ढोर है। मति व्यवस्थित करने का नाम सम्यक दर्शन है कि इसका नाम सम्यक दर्शन। नाटक नौटंकी करने लगना, ऐसे करो वैसे करो, फिर कोई मेडिटेशन की तरफ चला जाए, कोई विपश्यना में चला जाएगा, उसका भी बहुत मार्केट है। सन ध्येय का निर्णय का फल ध्यान है। जो ध्येय का निर्णय नहीं करते, मतलब द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का वेदन नहीं करते, निष्कर्ष निर्णय नहीं करते, 3 काल में ध्यान सम्यक दर्शन नहीं होता। फिर से बोलूं कुछ, क्या कहा मैंने? ध्यान कारण नहीं है, कार्य है। ध्यान सम्यक दर्शन का कारण नहीं है, निर्णय का कार्य है। वो सरल हुई बात की कठिन हो गई। अब मेडिटेशन वाले बहुत डिप्रेशन में है, कोई हो तो नाराज मत होना, मिलने न मिले। मेडिटेशन करने वाले होता ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर श्वास आती जाती देख, साक्षी भाव से देख, ज्ञाता दृष्टा। इसकी ज्ञाता दृष्टा, ये गाय का ज्ञाता दृष्टा। लेकिन लोगों को इतना चाहते हैं, पंडित जी बहुत अच्छा ध्यान सिखाते हैं, ज्ञाता दृष्टा बताते हैं, साक्षी भाव बताते हैं, बस श्वास को आते जाते देखो। फोकट का धंधा है, श्वास देखो। बहुत रियली कहता हूँ मैं, तो बड़े प्रेम से कह रहा हूँ आपको, बस इजी गोइंग मार्ग को कठिन मत करा। फिर से कह रहे हैं, अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं मति व्यवस्थित होती, सीधी बात है। मति व्यवस्थिति का नाम सम्यक दर्शन है और कुछ नहीं। चलो घड़ी ने अपना समय बता दिया, अपन समय से छोड़ देते। ठीक है सुरत, सम्यक, कृतेश, वेरी गुड। 3 नाम तो याद हो गए। एक तेरा नाम कल शाम को पूछूंगा। हाँ शाम को, और क्या आज शाम की। तो चलिए अभी तो अनेकांत बात की चर्चा, अब इसमें एक पार्ट रह गया, उसकी कल चर्चा करेंगे। अब मैं आपको इसकी सिद्धि करके बताऊंगा कि नित्य अनित्य में ही पूरा मार्ग छिपा हुआ है। कल मैंने प्रॉमिस किया था ना आपसे, इसलिए उसकी चर्चा कल सुबह करेंगे। और कल दोपहर में मैं, हाल तो आपका छोटा पढ़ने वाला है, कैसे काम चलेगा, कल दोपहर को एक स्पेशल क्लास लूँगा कि आप अपने बच्चे को महावीर बनाने के लिए उनका लालन पालन कैसे करें। आप अपने बच्चे को आचार्य कौन या कांजी स्वामी बनाने के लिए पेरेंटिंग कैसे करें। वो पेरेंटिंग की चर्चा अभी तक मैंने ज़िंदगी में नहीं की गई, मैं फर्स्ट टाइम, पता नहीं यहाँ भाव आ रहा है मुझे। तो आप चाहते हो अपने बच्चे, नहीं चाहते तो फिर कल की पेरेंटिंग की क्लास रहेगी। थोड़ा सिकोड़ पे बैठना आप लोग हैं, कल दोपहर में इसी स्थान पर करेंगे। बस इसी स्थान पर कर लेंगे, कहीं और इधर उधर आप भागोगे कहाँ जाओगे। कल संडे है ना, तो अपन कल यहाँ पर टर्न थी 4। ओके।